नमस्कार सभी को दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट एशिया के सबसे पेचीदा, सबसे संवेदनशील मुद्दे की। हम बात करेंगे गाजा इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट की और डोनाल्ड ट्रंप के नए 20 पॉइंट पीस प्लान की। आखिर ये प्लान है क्या, ये प्लान सुर्खियों में क्यों है और क्यों ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ये मिडल ईस्ट की जो पीस का प्रोसेस है उसके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके अलावा भारत समेत तमाम जो अरब देश हैं उसकी इस डील को लेके क्या प्रतिक्रिया है, नेतन्याहू इस पे क्या सोचते हैं, और इससे पहले जो पीस डील्स हुई थी इजराइल और हमास के बीच में उनका क्या हुआ और ये प्लान नया क्यों है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या यह सचमुच में गाजा रीजन में पीस ला पाएगा या सिर्फ एक और फेल अटेम्प्ट साबित होगा। तो आइए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। तो ट्रंप का पीस प्लान क्या है, इसको समझने से पहले हम एक बार क्विकली बैकग्राउंड समझ लेते हैं। दरअसल गाजा स्ट्रिप 365 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है जो इस समय दुनिया की सबसे विवादित जगहों में से एक है। करीब 20 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर फलस्तीनियन है। अब इजराइल कहता है कि हमास जो गाजा को कंट्रोल करता है एक टेररिस्ट ग्रुप है, और आपने अक्सर सुना होगा कि हमास कई बार इजराइल पे अटैक भी करता है, कभी रॉकेट चला देता है। हाल ही में उनके हॉस्टेज को पकड़ के ले गया था और इजराइल की सेना ने जवाब में गाजा को लगभग पूरी तरीके से तबाह कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, स्कूल सब खंडार में तब्दील हो गए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सच में कोई ब्लूप्रिंट बन सकता है जिससे इजराइल की सिक्योरिटी और फलस्तीन को न्याय दोनों मिल सके। और इसी जगह ट्रंप अपना 20 पॉइंट का प्लान रखते हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से मुलाकात के बाद इस प्लान को दुनिया के सामने रखा, जिसके कुछ हाइलाइट्स या की पॉइंट्स कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इमीडिएट सीज फायर किया जाएगा, मतलब दोनों तरफ से युद्ध रुक जाएगा। लेकिन ये काफी हद तक डिपेंड इस बात पे करेगा कि क्या हमास हॉस्टेजेस को रिलीज करता है कि नहीं, क्योंकि आगे ये पीस प्लान ये कहता है कि इजराइल की फोर्सेस जो फिलहाल गाजा के अंदर काफी गहराई तक घुसी हुई हैं, वो जैसे जैसे हमास हॉस्टेजेस को छोड़ेगा इजराइल स्टेप बाय स्टेप पीछे हटेगा। इसके अलावा गाजा स्ट्रिप का एक हिस्सा सिक्योरिटी बफर जोन बनाया जाएगा। यहाँ ना इजराइल होगा ना फलस्तीन होगा, लेकिन इजराइल इसकी सर्वेलेंस करेगा। अगर कोई एक्टिविटी दिखेगी तो तुरंत इजराइल उस पर स्ट्राइक भी करेगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है जो खास तौर पे फलस्तीनियों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, वो है रिकंस्ट्रक्शन फंड का, कि अगर सीज फायर कंटिन्यू होता है, अगर इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर बना रहता है, तो अरब देश और यूएस मिलके गाजा को रीबिल्ड करने के लिए पैसा देंगे। और अगला जो की पॉइंट है इसमें वो ये है कि लॉन्ग टर्म में हमास को पॉलिटिक्स में जगह दी जा सकती है, लेकिन डीमिलिटराइजेशन के साथ। यानी हमास जब हथियार छोड़ देगा तो उनको पॉलिटिकल स्पेस भी दिया जा सकता है। तो आई होप अभी आप समझ गए होंगे कि ट्रम्प का ये जो ग्रेटेस्ट पीस प्लान है, सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट, ये है क्या। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि भारत का इस पे क्या प्रतिक्रिया है, भारत का इस पे क्या रुख है। तो मोदी जी ने इस पे ट्वीट करके प्रेसिडेंट ट्रम्प के पीस प्लान को वेलकम किया है, ताकि गाजा का कॉन्फ्लिक्ट हमेशा के लिए खत्म हो सके। क्योंकि गाजा का कॉन्फ्लिक्ट अगर खत्म होता है और मिडल ईस्ट स्टेबल होता है तो ये कई मायने में भारत के लिए फायदेमंद है। सबसे पहली बात कि इंडिया हमेशा से इजराइल और फलस्तीन दोनों से एक रिलेशन मेंटेन करता आया है। ऐसे में अगर इजराइल और फलस्तीन के बीच में वार जारी रहता है तो इंडिया के लिए बहुत एक टफ कॉर्नर में इंडिया जाता है कि हम किसके साथ खड़े हों, किसके फेवर में बोलें। इसलिए अगर इन दोनों के बीच में एक पीस डील होती है तो इंडिया के लिए भी एक बहुत अच्छी बात होगी। इसके अलावा किसी भी पीस डील को सपोर्ट करना इंडिया की एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। और वेस्ट एशिया में 80 लाख से ज्यादा इंडियंस काम करते हैं, तो वहां की रीजनल स्टेबिलिटी भारत के लिए वैसे भी क्रिटिकल है। अब यहाँ पे हम जरा सी बात करते हैं पाकिस्तान की, जो इस समय चाइना का भी दुलारा है, अमेरिका का तो दुलारा है ही है, मिडल ईस्ट में भी उसकी बहुत ज्यादा इज्जत हो रही है, खासतौर पे जब से इन्होंने सऊदी के साथ डिफेंस डील साइन की है। तो रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो अगर ये पीस प्लान सक्सेसफुल होता है तो पाकिस्तान हो सकता है आने वाले समय में इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता भी दे सकता है अब्राहम अकॉर्ड के फ्रेमवर्क के अंदर। और पब्लिकली आर्मी चीफ वहां का जो आसिम मुनीर है और शहबाज शरीफ, दोनों ने यूएस के इस पीस प्लान को एक्सेप्ट किया है, उसको सपोर्ट किया है। लेकिन यहाँ पे एक डिलेमा ये है कि पाकिस्तान की जनता बहुत ज्यादा एंटी इजराइल है। ऐसे में अगर पाकिस्तानी सरकार इजराइल को रिकॉग्नाइज करती है तो पाकिस्तान के लोग सड़कों पर आ सकते हैं, एक मैसिव प्रोटेस्ट भी हो सकता है। इसके अलावा अगर मान लो एग्रीमेंट कोलैप्स कर जाता है, पीस डील नहीं होती है, तो फिर इजराइल गाजा पे पूरा कब्जा कर लेगा। और तब अगर पाकिस्तान चुप रहता है, इजराइल के अगेंस्ट में नहीं बोलता है, तो भी पाकिस्तान की जनता पूछेगी कि क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने फलस्तीन की काज को पूरी तरीके से बेच दिया है। यानी किसी भी सिचुएशन में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अनस्टेबल हो सकती है। और इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने इस प्लान के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही साफ साफ कह दिया है कि अगर हमास ने धोखा दिया, मतलब पीस डील के पीछे कुछ और करने की कोशिश की, तो इजराइल खुद इस युद्ध को खत्म करेगा और पूरे गाजा स्ट्रिप पर अपना कंट्रोल कर लेगा। और सबको पता है कि नेतन्याहू का काफी हार्ड लाइन स्टैंड है इसको लेके। उनका मानना यह है कि गाजा का 1 इंच भी इजराइल नहीं छोड़ेगा। इसमें जो बफर जोन बनेगा वो लैंड भी पूरी तरीके से गाजा का ही होगा। यानी ऑलरेडी जो गाजा का एरिया है जिसपे काफी हद तक इजराइल ने कब्जा कर लिया है,
उसको बफर जोन बना के अब और छोटा किया जाएगा। इस डील में ओवरऑल आप ये देखोगे कि सबसे बड़ा नुकसान फलस्तीन का, उनके लोगों का ही होगा, वही अपनी जमीन को खोएंगे। तो इस पीस डील को लेके अगर हम रीजनल रिएक्शन की बात करें तो ये प्लान अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज पहले से ही अब्राहम अकॉर्ड के तहत इजराइल को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। इसीलिए इस पीस प्लान के तहत अगर गाजा में रिकंस्ट्रक्शन होता है तो उसके फंड देने के रूप में खासकर सऊदी अरब और यूएई जैसे देश एक इन्वेस्टर की भूमिका में आ सकते हैं। लेकिन ईरान कैटेगोरिकली इस प्लान के अगेंस्ट में खड़ा है। ईरान का कहना साफ है कि ये पीस डील इस तरीके से डिजाइन की गई है ताकि इजराइल ने जो गाजा पे ऑक्यूपेशन किया है उसको लेजिटिमाइज किया जा सके। और अगर इजिप्ट की बात करें तो क्योंकि गाजा इजिप्ट की बॉर्डर से लगा हुआ है, इसलिए इजिप्ट भी चाहता है कि किसी तरीके से सीज फायर इंप्लीमेंट हो जाए ताकि उसके बॉर्डर पर रिफ्यूजी का प्रेशर कम हो। तो ओवरऑल बात यह है कि जितने भी मुस्लिम देश हैं वो भले ही दिखाने के लिए फलस्तीनियन काज के साथ आपको खड़े दिखें, पर असलियत में इजराइल और यूएस के अगेंस्ट खड़े होने का जो रीढ़ की हड्डी चाहिए ना, वो अब बची नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये लोग यूएस पे, उसके डॉलर पे, उसके हथियार पे, उसके प्रोटेक्शन पे निर्भर करते हैं। अच्छा, इस पीस प्लान के पीछे ट्रम्प का एक अपना भी रीजन है कि यूएस में मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है, तो उनको यूएस वोटर्स को दिखाने के लिए कुछ तो चाहिए कि उन्होंने इजराइल फलस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर दिया और एक नोबेल पीस प्राइज का जो खुन्नस है उनके मन में उसको भी पूरा करना है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन इसको लेके काफी ज्यादा कॉशियस है, क्योंकि उनको ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस प्राथमिकता पे रखना है। चाइना और रसिया मीनवाइल अपने अपने नैरेटिव को पुश कर रहे हैं। रसिया हमास के साथ इनडायरेक्ट कांटेक्ट में है, जबकि बीजिंग मिडल ईस्ट में अपने बेल्ट एंड रोड वाली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को एक लेवरेज की तरह यूज करना चाहता है। अब बहुत सारी चीजें इस बात पे डिपेंड करती हैं कि ये पीस डील कितना सक्सेस होता है, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री देखें तो ओस्लो अकॉर्ड 1993 में, कैंप डेविड 2000 में, मैड्रिड कॉन्फ्रेंस 1991 में, सब पीस प्रोसेस जो इजराइल और हमास के बीच में हुई हैं वो अल्टीमेटली फेल हुई हैं। हर बार या तो इजराइल ने सेटलमेंट को जारी रखा या तो हमास ने सीज फायर तोड़ दिया। इसीलिए अब देखना ये होगा कि क्या ट्रम्प का प्लान भी इसी फेलियर वाले लिस्ट का हिस्सा बनता है या वाकई में गाजा में, इजराइल में और पूरे मिडिल ईस्ट में एक पीस स्थापित हो पाती है। और इन सारे गेम में इंडिया फिलहाल एक डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट खेल रहा है। इजराइल और फलस्तीन दोनों को ह्यूमैनिटेरियन एड हम देते हैं। मोदी का ट्रम्प के प्लान को सपोर्ट करना एक तरीके से ग्लोबल ऑप्टिक्स है। इंडिया के लिए प्रायोरिटी ये है कि जो इंडियन डायस्पोरा है मिडल ईस्ट में, उनकी सेफ्टी और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी। आपको पता है कि इंडिया जो है वो मिडल ईस्ट से लगभग अपना 60% ऑयल इंपोर्ट करता है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में हमारा चाबार पोर्ट भी है, तो अगर वहां पे कुछ कठिनाई होती है तो इंडिया की इकोनॉमी इससे डायरेक्ट हिट हो सकती है। तो कुल मिला के बॉटम लाइन ये है कि ट्रम्प ने मिडिल ईस्ट को फिर से एक बारी ग्लोबल हेडलाइन में ला दिया है। 20 पॉइंट का डील कितना वर्क करेगा ये अभी नहीं पता है, लेकिन एक चीज तय है कि इसका सबसे इमीडिएट असर पाकिस्तान और उसकी पॉलिटिक्स पे होगा। इजराइल चाह रहा है कि हमास पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाए और हमास शायद टैक्टिकल पॉज ले रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सीज फायर होगा ये कहना अभी बहुत कठिन है। ऐसे में मेरा सवाल आपसे ये है कि सारी कहानी जानने के बाद आखिर आपको क्या लगता है, क्या ट्रम्प का ये जो 20 पॉइंट का प्लान है ये सच में गाजा इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर देगा, या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल शो है ट्रम्प और नेतन्याहू की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।